अगले सीन में हम देखते हैं कपड़े इधर बिखरे हुए होते हैं और हीजू नहा रही होती है। नहाने के बाद वो अपने चोट को देख रही होती है और उनमें बैंडेज वगैरह कर रही होती है। हम सायो को देखते हैं जो अपनी कार पे अपने घर की तरफ आ चुका है। हीजू जो अपने लिए चावल डाल रही होती है उसके पीछे से सायो आ जाता है और उसको देखकर वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करता है। फिर वो कुर्सी में जाकर बैठ जाता है और हीजू उसे महसूस कर सकती है, तो वो पीछे देखती नहीं है, बस अपने खाने को डाल रही होती है। फिर सायो उससे बोलता है कि तुम मरी नहीं, तुम्हें पता है आज मेरे पास एक प्रैंक कॉल आया था और मुझे बोल रहा था कि तुम्हें मार देगा, मतलब मेरी वाइफ को मार देगा। वो हीजू की वाली बातें बता रही होती है और मुंह बना रही होती है उसकी बातें सुनते हुए। फिर वो अपने सामने खाना देखता है और बोलता है कि तुमने ये खाना क्यों परोसा है, तुम अपने मम्मी के साथ खाकर नहीं आई हो। और हम देखते हैं हीजू वहाँ से चली जाती है। तभी सायो को फोन आता है और हीजू दूसरा काम करने लग जाती है। सायो को फोन आता है और उसमें दोजी से डिटेल दे रहा होता है उसी नंबर के बारे में और सायो भी बोल रहा होता है अच्छा, पर उसे कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। फिर उसे उस रिपोर्टर का मैसेज भी आता है और वो रिपोर्टर उसे बताता है उस नंबर के बारे में कोई कैसा नंबर है। तो वो सेक्रेटरी बोलता है उसका सायो का कि ये थोड़ा मुश्किल होगा और दोबारा फोन आना पड़ेगा तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे। तो साया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हीजू वाली बातें सारी सुन रही होती है। साया वहाँ से चला जाता है तो हीजू अपना खाना खाने लग जाती है। वहीं पर ही साया अपनी स्टडी में जाके फोन में बातें कर रहा होता है और उन डिटेल के बारे में पूछ रहा होता है। डिटेल्स लेने के बाद फिर साया अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि हमें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत थी ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो अपने बर्तनों को धो रही होती है। साया उसके पास जाता है और उसे बताने लग जाता है कि मुझे तुम्हें एक इवेंट पे लेके जाना है, वहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो हीजू जिसकी तरफ देखने लग जाती है। तो फिर वो बोलता है कि बस मुझे तुम्हें एज अ इंटरप्रेटर की जरूरत है और कुछ नहीं है, और वहाँ जाके बस तुम्हें अपना काम करना है और ये भी नहीं बताना है कि तुम मेरी वाइफ हो, बस वहाँ पे चलना मेरे साथ। ये चीजें बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो अपने बेडरूम में होती है। उसकी माँ का फोन आता है पर वो इग्नोर कर देती है। फिर उसका मैसेज भी आता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पर हीजू बोलती फिर वो क्यों पूछ रहा था। तो बोलने लग जाती है कि पता नहीं और तुमने बताया भी नहीं। और फिर उसका फोन आता है तो वो उसकी मम्मी की लेक्चर को वापस से सुनने लग जाती है, पर उसकी बातों को सुन नहीं पाती है और उसके फोन को तकिए के नीचे रख देती है और एक डेट को मार्क कर लेती है वहाँ पर। फिर वो सोच में डूबी होती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो अपनी वेडिंग ड्रेस में होती है और बैठी भी होती है। तभी सामने से वहाँ पर सायो आता है और उसके हाथ में पेपर्स भी होते हैं। उसके सामने आता और बोलता है कि तुम्हें इन कपड़ों की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम एक रिप्लेस ब्राइड हो। तो हीजू अपने सारी ज्वेलरी वगैरह सब उतारने लग जाती है और वो अपनी ड्रेस भी उतार रही होती है। तो सायो उसको अपना कोट पहना देता है। फिर वो उसे पेपर पकड़ा देता है और उसे रूल्स बताने लग जाता है कि तुम्हें यही चीजें माननी पड़ेंगी और वैसे भी तुम एक होस्टेज हो और तुम्हारा कोई भी इसमें हाथ नहीं बनेगा डिवोर्स के लिए जब तक मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। फिर हीजू उसकी बातें सुनती है और उस पेपर्स को साइन कर देती है, उसको दे देती है। सायो से बोलता है उठने के लिए पर वो उठती नहीं है। तो फिर वो बैठ जाता है और उसको रिंग पहनाने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं हीजू न्यूज देख रही होती है कि सायो की शादी हो रखी है और उस लड़की को कुछ पता ही नहीं है, वो एक अननोन पर्सन है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो ऑफिस में चल रही होती है पर उसको एक तेज आवाज आने लग जाती है। दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर हीजू होती है जो मूवी को देख रही होती है और फाइटिंग मूवी होती है। वहाँ पर वो उसमें इंटरप्रेटर वाला काम कर रही होती है। वो लेडी से बोलने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो सायो की वीडियोस देखना पसंद है, तुम उसी से तो प्रैक्टिस करती थी। पर वो हीजू बोलती है कि काफी बोरिंग हो चुका है इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो वो लेडी उसे देखने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सायो को जो उस इवेंट में आ रखा होता है और अपने फोन को देखता है। वो अंदर जाता है तो वहाँ पर पीछे से हीजू की बॉडीगार्ड आती है। वो उसे बोलती है हम लेट हो गए हैं। तो सायो से बोलता जाने के लिए। हीजू आती है और वो दोनों ऊपर की तरफ चलने लग जाते हैं। वो काफी अच्छा इवेंट होता है, वहाँ पर अलग अलग लोग बात कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खाना भी होता है। तो सायो इवेंट जिसने करवाया उसके पास जाता है जो कि एक एम्बेसडर होता है और उससे बातें करने लग जाता है कि काफी अच्छी बात है कि आपने हमें बुलाया, हैप्पी बर्थडे उसको बोलते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सायो उसकी वाइफ को हेलो वगैरह करता है। तो हीजू अपना काम करने लग जाती है, उसे साइन लैंग्वेज में बताने लग जाती है, जिसे सुनकर वो लेडी समझ जाती है। हमें पता चलता है यहाँ पर कि वो एम्बेसडर की वाइफ जो है वो हीजू की तरह ही है। एम्बेसडर की वाइफ सोचती है कि हीजू उसकी वाइफ है तो वो उसे बोलने लग जाती है, पर हीजू उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती है। तभी एम्बेसडर बोलता है तो मुझे लगे तुम्हारी वाइफ है पर ये वाइफ नहीं है। तो सायो बोलता है कि मुझे पता नहीं है साइन लैंग्वेज के बारे में, तो बता नहीं सकता हूँ। तो फिर एम्बेसडर पूछने लग जाता है उसकी वाइफ के बारे में। तो सायो बोलता है कि वो मेरी वीकनेस है इसलिए मैं उसको लाना नहीं चाहता हूँ लोगों के सामने, और अगर वो आ गई तो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये सब चीजें हीजू अपने साइन लैंग्वेज उसकी वाइफ को बता रही है। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू ड्रिंक कर रही होती है। तभी सायो आता है उसे बोलता है कि इतना ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ ज्यादा ड्रिंक हो चुकी हो। फिर हम देखते हैं सायो से मैसेज में लिख के बोलती है कि अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो मैं घर जा रही हूँ। पर सायो से बोलता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। और उसके पैरों में देखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तुम यहीं पर ही कहीं बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। फिर वो साइन लैंग्वेज से काफी ज्यादा कुछ बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा ही बोलना है ना, तुम्हारी वीकनेस हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम चाहते नहीं हो। उसे काफी चीजें बोल रही होती है और काफी ज्यादा इमोशनल वे में बोल रही होती है और लास्ट में वो उसे गाली भी देती है, जो सायो समझ जाता है और बोलता है तुमने मुझे गाली दी है। फिर वो वहाँ
से जा रही होती है तभी वो पीछे मुड़ के दोबारा उसे कुछ बोलती है साइन लैंग्वेज में कि तुम सिर्फ बोल रहे थे, शायद मैं तुम्हारी वो वाइफ नहीं हूँ, और माथे वो चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो अपने फेस को पकड़ने लग जाती है और वॉशरूम में जाकर अपने मुंह को भी देख रही होती है मिरर में। सायों ड्रिंक कर रहा होता है और तभी उसको फोन आता है और वो सुनता है तो वही उसी किडनैपर का फोन होता है। तो सायों से बोलने लग जाता है, तुम मेरी वाइफ को अभी तक मारा नहीं और मैं बताओ अभी तक डेड बॉडी भी नहीं आई है। वो हंस के बोल रहा होता है, तो उसकी आवाज नहीं आती तो वो बोलता है तुम्हें बात करनी है नहीं करनी है। तभी वो किडनैपर से बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ को मैं अभी नहीं कर पाया तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो उस पार्टी के बारे में बताने लग जाता है कि तुम इस जगह पर हो। तभी सायों भी उधर देख रहा होता है पर वो बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम यहाँ पर हो सकते हो। तो वो एक डिश के बारे में बोलता है और सायों उस डिश को ढूंढने लग जाता है और उसे दिखता है तो काफी देर शॉक में हो जाता है। फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ हो ही नहीं सकते, मुझे पता है। पर वो किडनैपर बोलता है कि अभी मैं तुम्हारी वाइफ के पास ही जाऊंगा और उसे कुछ भी कर भी सकता हूँ। तो सायों काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और एक तरफ भागने लग जाता है। वो काफी इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखता नहीं है और वो उस किडनैपर को भी काफी देर से बोल रहा होता है। जब इधर ढूंढ रहा होता है तभी किडनैपर एकदम से उसे बोलता है कि मुझे पता है कि जो हीजू है वो तुम्हारी रियल वाइफ नहीं है, बल्कि तुम्हारी जो शादी होनी थी उसकी बड़ी बहन से होनी थी, पर तुमने फिर भी हीजू से कर ली। तुम कितने बड़े घटिया आदमी हो। और वो ये भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो शादी है वो एक डील है, वो एक रियल मैरिज नहीं है। ये सुनते ही सायों खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, और उससे डिटेल पूछने लग जाता है। तभी किडनैपर बोलता है कि ये हुई ना बात, तो तुमने मुझसे बात पूछ ली। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो किडनैपर और कोई नहीं हीजू होती है जो फोन में बात कर रही होती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब हीजू अपने कार में जा रही होती है और किडनैपर पीछे की तरफ होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें कुछ कर भी नहीं रहा है, मतलब तुम बचाएगा भी नहीं। और हीजू सामने की तरफ देख रही होती है, कार सामने से आ रही होती है। फिर वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हीजू बोल सकती है। वो काफी देर चिल्ला रही होती है और उस किडनैपर से बोलती है कि जल्दी से उसे दोबारा से कॉल करना, मुझे उसे कुछ बोलना है, और गालियां भी दे रही होती है। अपनी कार को काफी ज्यादा फुल स्पीड में चला रही होती है और गाड़ी को एक जगह पर टक्कर भी मार देती है। फिर वो अपनी कार से निकलती है और वो काफी ज्यादा भीग भी रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं हीजू उससे बोलती है कि तुम्हें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे तोड़वाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर तुम तोड़वाओगे नहीं तो मैं तुम्हारे इस बारे में सबको बता दूंगा। हम देखते हैं हीजू काफी ज्यादा इसमें डर रही होती है और टाइमर भी लगा हुआ होता है कि 10 मिनट पहले से ही वो इस चीजों को बात हो जाए। यहाँ पर वो बातें बोल रही होती है पर तभी सायों बोलता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और जो भी तुम कह रहे हो उसे कर लूंगा, पर मैं नहीं करूंगा। वो उसे बोल रहा होता है तो हीजू काफी ज्यादा प्राण निकलने लग जाती है और बोलने लग जाती है उसे ये चीजें, पर सायों उसकी बातों को मानता नहीं है। इसी बीच हीजू से ये भी बताती है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारी बीवी का जो है गर्दन भी घोटा था, मैंने उसे काफी चीजें करी थी, उसकी काफी ज्यादा चोटें भी लगी हुई होगी, तुम्हें तो पता भी नहीं है, पर मैंने उसे काफी ज्यादा चोट पराने की कोशिश करी होती है। वो काफी ज्यादा इसमें जोर देर के बता रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों उसकी बातों को सुन रहा होता है। जब हीजू यारी चीजें बता रही होती है तभी उसको दूसरी तरफ से आवाज आती है किसी, और हम देखते हैं कि सायों ने एक जगह पर अपना हाथ मारा हुआ होता है और वो बोलता है कि अब तुम अरेस्ट तो हो नहीं सकते हो, अब मैं तुम्हें खुद पकड़ूंगा और तुम्हें खुद सजा दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके हाथों में से खून भी निकल रहा होता है। हीजू अपने फोन को काट देती है कि उसका टाइमर अब बोल चुका हुआ होता है, और सायों को हम देखते हैं जो फोन में अभी भी लगा हुआ होता है। हीजू फोन कटने के बाद बोलती है क्या मैं पकड़ी गई हूँ, क्या उसने मुझे पकड़ लिया है। और हम सायों को देखते हैं, फिर हीजू को देखते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये पहला एपिसोड एक न्यू सीरीज का, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।